आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैनेडियन देसी चैनल, राइट। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज धूप अच्छी निकली हुई है। आंखें भी नहीं खुल रही मेरी, तो मेरे चश्मे पहनने पड़े। क्यों? इतनी अच्छी धूप निकली है धूप यार। तो अच्छी है पर आंखें नहीं खुल रही। तो हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी थोड़े पहले से बेटर हैं अब, इसलिए हमने सोचा आज मौसम अच्छा है तो बाहर बैठ के वीडियो बनाते हैं। बीमार हो रहे थे यार बहुत ज्यादा ना, हाँ, बहुत ज्यादा। अभी भी स्नो बहुत पड़ी हुई है। बाद में आपको एक शॉट दिखाऊंगी बीच में बाहर का। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है। आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हैं कनाडा में हो रही हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। अगर हम बात करें, क्राइम रेट बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, चोरियां बहुत हो रही हैं आजकल। तो उसी के बारे में हमने सोचा आज थोड़ी सी इलेबोरेट थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि जो लोग कनाडा में रहते हैं वो लोग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। गाड़ियां तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब नंबर 1 पे अगर जो सबसे ज़्यादा चीज़ चोरी हो रही है वो है कार्स। तो उसके बारे में हमने काफ़ी, अमित ने, मैंने तो नहीं, इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी थी। तो वी थॉट कि हम बताते हैं कि कैसे हम अपनी गाड़ियों को सेव कर सकते हैं, बिल्कुल। और कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो ज़्यादा चोरी हो रही हैं मतलब कनाडा में। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल जो क्राइम इस चीज़ नहीं नहीं, के रुक रुक, टूवर्ड्स। यहाँ पे मुझे वो बोलना चाहिए, सतर्क हो जाइए अगर आपके पास इनमें से एक भी गाड़ी है तो। भाई मैं वो वाली गाड़ियाँ बताऊंगा जो सबसे ज्यादा चोरी हो रही है, एक्चुअल में चोरी हो रही है GTA में, बेसिकली ऑल ओवर कनाडा US में जो चोरी हो रही है, टॉप प्रायोरिटी में, चोरों की टॉप लिस्ट में है कार थेफ्ट में। वो गाड़ियों का आज मैं नाम लूंगा, 10 गाड़ियाँ मैं आपको बताऊंगा जो टॉप लिस्टेड है चोरों की नज़र में। तो अगर आप उन गाड़ियों के ओनर हैं तो सतर्क हो जाइए, समझ जाइए, आपकी गाड़ी भी अगला नंबर हो सकता है। ऐसे ना हो, खुदा ना खास्ता, बट मेक श्योर मैन इज better to be safe than sorry, right? Yeah, So exactly. yeah, So without wasting any more time, let's start with the video. वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ग्लास लेके आता हूँ पहले यार, धूप पड़ रही है थोड़ी, है ना? जाओ, ओके। बंद करके जाओ। तब तक ये हमारा बैकयार्ड देख लो कितना ज़्यादा। वो पीछे चुल्ला है, आई डोंट नो अगर आपको याद होगा तो अभी दिख भी नहीं रहा मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है अभी भी। वो मेरा जो बेड बने हुए हैं वो उस पे भी पूरा भरा पड़ा है। बैकयार्ड तो मतलब मानो कि फुल ऑन स्नो है अभी भी। डेक पे भी है अभी, इतनी इतनी डेक पे भी है, ज़्यादा नहीं बची, इतनी इतनी अभी बची हुई है। इवन कि हमारी खुद की होंडा सिविक भी चोरी से नहीं बच पाई। या गाइस, हमारी गाड़ी में भी चोरी हुई। इवन कि हमने वो गाड़ी मैकेनिक के पास दी हुई थी और मैकेनिक की शॉप से ही, मान सकते हो, मैकेनिक की शॉप से ही चोरी हुई। हम तो क्योंकि जब हम गाड़ी हमारी मैकेनिक पे थी कुछ रिपेयर के लिए, तो जब हम रिपेयर मतलब लेने गए गाड़ी वापस, तो हमने उनको पूछा कि हमारी गाड़ी रेडी है, तो दे सेड कि या बाहर आ। उन्होंने चाबी हमें दे दी। जब हम बाहर गए उनको भी नहीं पता था कि हमारी गाड़ी में से सामान चोरी हुआ है। तो सामान इन द सेंस कि हमारी गाड़ी के एयर बैग्स वगैरह चोरी हो रहे थे। मैं ये मतलब इसकी वीडियो लगा देती हूँ, आप उसमें देख सकते हो, मेरे पास अभी भी उसकी फुटेज है। तो मतलब इतनी 1 मिनट में उसने गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर घुस के और गाड़ी का मतलब एयर बैग वगैरह निकाल लिए। तो 58 सेकेंड। हाँ, 58 हमने जब सेकेंड। वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करी, इट ओनली टुक हिम 58 सेकेंड। उसने अपना पीछे वाला शीशा स्कैटर किया। पता नहीं कौन सी डिवाइस थी उसके पास, ही जस्ट टच, लाइक जो बेसिकली कॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उससे पीछे वाला शीशा स्कैटर हुआ। उसने हाथ से पीछे अंदर को शीशा फेंका, अंदर पीछे वाली सीट से वो अंदर घुसा। कुछ नहीं किया उसने, लाइक उसे मेरे ख्याल में 10 सेकंड लगे होंगे एयर बैग निकालने में। उसने एयर बैग चेक किए, इट कॉस्ट मी $800 फॉर होंडा सिविक एयर बैग। तो $800 के उसने एयर बैग, उसने जस्ट 15 सेकंड लगे, उसने एयर बैग निकाले और उसने दरवाजा भी नहीं खोला। अगर वो दरवाजा खोलता तो कार 4 फ्लैश अलार्म यूज करती, सायरन करती। तो उसे पीछे वाली खिड़की से दोबारा निकल के वो 58 सेकंड में गायब था भाई, खुश। और ऑल दिस थिंग हैपन इन ब्रैम्पटन, हमारा ओनली मेन टाउन ब्रैम्पटन, बी टाउन। बट अब तो ये जो कार थेफ्ट है ना, लाइक दिस इज एवरीवेयर इन, इवन US कनाडा, अब तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है। दैट वाज द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाउ। बेचते हैं वो प्रॉपर ले जाके, एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रियों में, फिर उसको बेचते हैं।
और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे तो हम स्पेसिफिकली आज गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है, कल परसों उसका भी मैसेज आया था, उनकी भी गराज में से ना बंदा था एक, सुबह सुबह ही बताओ, सुबह सुबह चोरी कर रहा था। और थैंक गॉड कि लकीली वो घर पे ही थी उस टाइम पे, उसने मुझे फोटो वोटो भेजी, उसने पुलिस कॉल कर दी थी, और उसका मतलब सामान सुमन सारा चोरी करके इकट्ठा करके ऐसे बाहर रखा हुआ है। और चोरों की हिम्मत देखो, गराज की उसने लाइट जलाई है। हाँ, लाइट जलाई है और डोर भी खुला हुआ, हाँ, और सामान ढूंढ रहा है, निकाल के बाहर रख रहा हाँ, है, ढूंढ रहा है कि आराम से लेके जाऊंगा, सामान निकाल के बाहर रख रहे कि ये इकट्ठा हो गया, थिंकिंग कि घर पे कोई नहीं है, कि हाँ लॉन वो, क्योंकि यहाँ पे गराज में एक्सपेंसिव इक्विपमेंट पड़े होते हैं आपके, समर के जिसमें लॉन मोवर होता है, आपका स्नो ब्लोवर होता है, और बहुत सारे टूल्स होते हैं आपके, ड्रिल्स होगी, हैंडी टूल्स होते हैं, कॉस्ट टू $400-500 एक टूल आजकल इतना महंगा है। 100 मशीन होगी, बहुत सारी साइकिल्स होगी, तो सारा इकट्ठा करके बाहर रख रहा था, फिर एक साथ उसने उठा के फिर लेके जाना था। तो उसने पुलिस कॉल कर दी बिफोर ही लीव, जाने ही वाला था, कह रही थी कि जाने ही वाला था, उसी टाइम पे पुलिस आ गई थी, तो फिर उन्होंने पकड़ लिया था, मतलब उसको। शी वाज लकी बेसिकली। हाँ, तो मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस टाइम पे हम कनाडा आए थे उस टाइम पे तो कभी ऐसा सुना भी नहीं था। एक वो ब्रैम्पटन में बता रही थी, कौन बता रहा था, मेरी फ्रेंड ही बता रही थी, वो बोल रही ये जो हमारे घरों के बाहर मैट रखते हैं ना, जो मैट होते हैं जो पैर बूट वगैरह साफ करने वाले मैट होते हैं, अब हाँ वो यहाँ पे ना थोड़े महंगे भी आते हैं, जो बाहर के लिए आउटडोर होते हैं, कभी कभार जैसे $40-50 का, क्या महंगा, चलो खैर महंगा भी है, मैट के अकॉर्डिंगली महंगा भी है, बट चलो $40-50 कौन ही चोरी करना चाहेगा, वो भी कोई उठा के ले गया। मैट भी कोई उठा के ले गया। और यहाँ पे लोगों को जैसे समर आएगी, अब समर में बाहर फर्नीचर रखने की आदत है, बाहर के पोर्च एरिया में ना, तो वो उठा के ले जाते हैं लोग। मतलब कुछ भी आजकल सेफ नहीं रह गया। पहले तभी तो बोलते थे पहले कि कनाडा में तो ये सारी चीजें बाहर पड़ी रहती है, भाई अब कोई नहीं रखता, अब हर कोई डरता है, क्योंकि अब तो लोग मैट तक नहीं छोड़ते, और तो क्या ही बंदा गाड़ियों से तो क्या ही डरेगा, गाड़ियों को तो इतना ज्यादा हो चुका है खुले आम ही, मतलब बंदा थोड़ा सा गाड़ी खड़ी करके अंदर आया, गाड़ी उस टाइम पे 2 सेकंड में गायब, ऐसे हो रहा है आजकल। बिल्कुल, वो मैं जो 10 गाड़ियां वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, बट बेसिकली 2 इंसिडेंट मेरे खुद के नोन में हुए। तो एक मेरे मैम थे, उनकी लेक्सस चोरी हुई, कम से कम $1,30,000 की लेक्सस थी उनकी, ठीक है, और रात को उन्होंने अपने घर में पार्क करी, और अगले दिन उन्होंने देखा तो सुबह 5-6 बजे लेक्सस गायब थी। दूसरा मेरा खुद का फ्रेंड था, वेरी क्लोज फ्रेंड टू माई, नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट उसकी ऑडी A4 सेम प्लेस ब्रैम्पटन, दोनों लोकेशन ब्रैम्पटन पी टाउन, उसकी ऑडी A4 रात को पार्क करी, और बेसिकली जब तक सुबह उठ के वापस आया तो A4 गायब थी। तो ये अब तो ये नॉर्मल हो चुका है ब्रैम्पटन में, नॉट इवन ब्रैम्पटन, बेसिकली मैं ब्रैम्पटन बोल रहा हूँ बार बार, बट क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं तब करके मैं ब्रैम्पटन बोल रहा हूँ, बट बेसिकली दैट इज़ नॉर्मल इन ऑल ओवर कनाडा नाउ, इवन इन USA। सो अगर आप बात करते हैं GTA की, जिसमें टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, तो जो हॉट स्पॉट है चोरों का वो है GTA, जिसमें टोरंटो, मिसिसागा और ब्रैम्पटन सिटी आती है, और सेकंड सिटी है मॉन्ट्रियल, जहाँ से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी होती हैं। और गाड़ियाँ चोरी होती किस तरह से हैं, तो यह मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, और इसको अपनी गाड़ी को बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है गाइस, बट अगर एवरीबडी सपोज लाइक शुड बी केयरफुल, लाइक वो अपनी गाड़ी चोरी होने से बचा सकते हैं। यू नेवर नो कि अगले शिकार आप ही हो, तो खबरदार रहिए। तो बेसिकली क्या होता है, जो वो आजकल गाड़ियाँ चोरी होती हैं, क्योंकि नाउ लाइक आज के टाइम पे गाड़ियाँ वाली रही नहीं, जिसमें हम चाबी डालते थे इंडिया में, राइट, ठीक है, चाबी डाल के घुमाते थे, वो गाड़ियाँ नहीं चोरी होती, ठीक है। वो गाड़ियाँ चोरी होंगी जब कोई आपका डुप्लीकेट की बनाएगा। और टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, आज के टाइम पे आप अच्छी गाड़ी की बात करते हैं ना, अच्छी क्या, आप गंदी गाड़ियों की बात करते हैं ना, 2018-19 के बाद से कोई गाड़ियाँ मेरे को लगता नहीं कोई चाबी वाली गाड़ी आती है, नहीं आती। 2018 क्या, मेरी 17 हमारी जो होंडा सिविक 17 है, तो उसमें भी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती चाबी वाली भाई, ठीक है। नहीं, हमारे पास जो दूसरी ब्लैक वाली है वो चाबी वाली है, ठीक है, बट चाबी वाली गाड़ी चोरी नहीं होती। अगर आपकी चाबी वाली गाड़ी तो सेफ साइड है, आप सेफ साइड है, आप आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाइए, कोई आपको कुछ परेशान नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करने वाला। बट जो आजकल पुश बटन वाली गाड़ियां आई हैं, बेसिकली सारी जो न्यू गाड़ी वही चोरी हो रही है, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल।
और इजी टू हैक दीज कार्स। सो होता क्या है, चोर आता है, कार का जो आपका फॉब होता है, बेसिकली फॉब मीन्स आपका जो गाड़ी का रिमोट है और आपकी गाड़ी है, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो जब आप उस गाड़ी के पास जाते हो, लॉक अनलॉक करते हो, तो वो गाड़ी आपकी खुलती बंद होती है, राइट। तो बेसिकली चोर क्या यूज करते हैं, दे आर यूजिंग द रिले, तो उसे कहते हैं रिले थेफ्ट। सो दे आर कमिंग विद द डिवाइस। तो आप ये वीडियो में देखना। तो बेसिकली रिले थेफ्ट में क्या होता है, जो लोग अपने दरवाजे के आसपास, मेन डोर के आसपास अपनी कीज छोड़ के जाते हैं, बेसिकली 60 to 65% लोग ऐसा ही करते हैं कि वो एंटर करते हैं, दरवाजे के साइड में की चेन होता है, वहाँ पे अपनी चाबी टांगते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो वो तो हायर लेवल पे है। तो चोर क्या करते हैं, बेसिकली आजकल रिले डिवाइस आने लगा है। आप बेसिकली यू कैन बाय इट फ्रॉम ब्लैक मार्केट और ईबे से आपको बहुत मिल जाते हैं रिले डिवाइस। तो बेसिकली चोर क्या करते हैं, बैकपैक में अपना रिले डिवाइस डाल के लाते हैं। तो रिले से वो आपका जो फॉब होता है उससे कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके जो की चेन है, जो आपका रिमोट है कार का, वो सिग्नल दे रहा है रिले को, और रिले सिग्नल दे रहा है आपकी कार को। तो वो जब रिले की वो हाई फ्रिक्वेंसी रिले होता है, तो बेसिकली जब फॉब से रिले में जब सिग्नल जाता है और वहाँ से फिर वो कार में सिग्नल देते हैं, तो कार सोचती है लाइक कि चाबी उसके साथ में ही है, वो रिमोट। तो कार ओपन हो जाती है। जब वो कार ओपन हो जाती है, उसके बाद उनके पास एक ब्लैंक की होती है। ब्लैंक की मतलब ब्लैंक रिमोट होता है, जो अगर आप वैसे यूज़ करोगे वो किसी काम की नहीं है। बट एक बार जब वो डोर खुल जाता है आपकी कार का, तो आपको याद है जहाँ पे आप वो स्कैनर लगाते हैं अपनी कार में, डैशबोर्ड के नीचे जहाँ पे स्कैनर लगता है, कि जब आप अपनी कार डायग्नोस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, कि इंजन लाइट जल रही है या कोई भी एम्बर लाइट जल रही है, तो आप मैकेनिक के पास जाते हो, वो नीचे एक स्कैनर लगाता है। तो उस स्कैनर में लगा के दे आर यूजिंग द सेम काइंड ऑफ, उसे कहते हैं डुप्लीकेट की स्कैनर। सो आज के टाइम पे आप लाइक ये इक्विपमेंट आप ईबे में इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वो लगाते हैं विद इन लाइक, ऐसा नहीं है कि गाइस कम से कम 3-4 मिनट लगते हैं, नहीं, सिर्फ 15 से 20 सेकंड लगते हैं। रिमोट जो रखा होता है वो गाड़ी के अंदर रखता है, जो ब्लैंक रिमोट है। असली कार तो रिमोट आपके घर में पड़ा हुआ है, जो ब्लैंक की रिमोट होता है वो गाड़ी के अंदर रखता है। रिले लगाता है आपके जो डायग्नोस पोर्ट होता है उसमें लगा के, वो डुप्लीकेट की को असेंबल करता है, और बेसिकली जो डुप्लीकेट की होती है वो प्रोग्राम हो जाती है। तो कार सोचती है कि उसने नई की एकदम प्रोग्राम करी है, तो गाड़ी को कुछ नहीं पता कि ये चोरी हो रही है, क्या हो रही है। और नई लाइक कीज इज समथिंग लाइक की, तो जब वो प्रोग्राम होगी तो सेम आपकी वाली की है वो, जो आपके घर के अंदर पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि की मेरे घर के अंदर पड़ी है, और चोर अगर गाड़ी स्टार्ट भी कर जाए तो एक लिमिट के बाद जाके 100-200 मीटर के बाद जाके गाड़ी रुक जाएगी, नहीं, वो डुप्लीकेट की लाके वो आपकी एकदम असली कीज है, असली फॉब है, और वो उसे लेके वो आपकी गाड़ी निकल जाती है। तो बेसिकली ये चोरी करने का उनका पैटर्न है। तो मेक श्योर करें, इससे हम किस तरह बच सकते हैं। इससे हम इस तरह बच सकते हैं, एक सबसे पहला प्लीज गाइस, जब भी आप घर में एंटर करते हैं ना, प्लीज प्लीज प्लीज, वो जो आपका फॉब है बेसिकली जो रिमोट है कार का, वो कभी भी आप दरवाजे के आसपास, जो मेन डोर एंट्रेंस है उसके आसपास कभी भी ना रखें। वो वहां पे रखें जहां तक आपको पता है बैक डोर है, जो या जहां तक उनकी, क्योंकि उन्होंने आपके घर के अंदर ब्रेक इन नहीं करना, वो बाहर से ही उस कीज को सिग्नल कैच करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका रिमोट फॉब आसपास होगा तो वो कैच कर लेंगे, जो रिले सिग्नल वो उन्होंने जो डिवाइस लेके आया है, अगर दरवाजे के आसपास होगा तो वो कैच कर लेगा। बेसिकली आप ये करें कि उसको सबसे दूर रखें, खासकर एंट्रेंस डोर से, कोई भी एंट्रेंस डोर से। ये जो अगर आपका बेसमेंट का भी डोर है या मेन डोर है, उन दोनों डोर से आप जितना दूर रखते हैं उतना दूर अपने कीज का जो हैंगर होता है वो बनाइए, जहाँ पे आप अपनी सारी कीज रखते हैं, ताकि अगर कोई ब्रेक इन भी करने की कोशिश करता है तो वो ब्रेक इन ना कर पाए आपकी गाड़ी के अंदर। ठीक। दूसरी चीज़, इसके लिए कई डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है, जो कि जिसे कहते हैं हम सिग्नल ब्लॉकिंग कीज डिवाइस। सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रॉम होम डिपो, कैनेडियन टायर, अमेजोन। प्राइस कोई ज़्यादा महंगी नहीं है गाइस, $11-12 से शुरू होके आपको $30 तक की मिल जाती हैं। फिर तो ठीक है, इतना बहुत अच्छी है नहीं यार, लाइक इफ समबडी, अगर किसी की 1 लाख की गाड़ी है तो $30 की क्या फर्क पड़ता है उसको? और $30 का अमेजोन में मिलता है, वो बॉक्स मिलता है, उसके अंदर आप 3-4-5-6 तरह की कीज रख सकते हैं। ठीक है, पाउचेस मिलते हैं अमेजोन में $11 के।
कनेडियन टायर में आपकी $16 का पाउचेस है, एंटी थेफ्ट की पाउचेस $16 के हैं। आप होम डिपो में जाइए, वहाँ पे भी $14-15 के हैं। तो बेसिकली वो क्या करता है, दिस इज टेस्टेड, मेरे फ्रेंड ने लिया और हमने एक्चुअल में वो टेस्ट किया बैग। उसमें हमने अपना फॉब डाल के उसको हमने बंद करके गाड़ी के अंदर रख के हमने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब जो फॉब का सिग्नल ब्लॉक कर रही थी गाड़ी, उस फॉब को रीड नहीं कर पाई। तो जब गाड़ी के अंदर ही उसको फॉब नहीं रीड कर पाई, तो घर के अंदर से रिले डिवाइस तो कैसे कर पाएगी। तो प्लीज गाइज, अगर आपके पास ओन एक्सपेंसिव कार्स, तो प्लीज $15-20-25 खर्चने में कोई बड़ी बात नहीं है। इट कैन सेव योर $1000 ठीक है ना। यहाँ तक कि कई इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम देना ही बंद कर दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा चोरियां होने लगी है। और ये कोई आम चोरी नहीं है कि छोटी मोटी चोरी है कि चोरी करने के बाद इनके डिसम्बल करके इनके पार्ट्स टू पार्ट्स बेच देते हैं, जैसे हम बेसिकली इंडिया में होता था। ऐसा नहीं है, इट्स अ क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम है, राइट। यहाँ से मोस्टली ये सारी कार्स एज इट इज, ऐसे नहीं है कि कोई डिसम्बल करके इसका दरवाजा अलग जा रहा है या इंजन अलग जा रहा है, टर्बो अलग जा रहा है। बिल्कुल पूरी की पूरी गाड़ी आपकी शिपमेंट में लोड होती है। आपके जितनी भी आपकी गाड़ी चोरी होती है, मोस्टली जो हॉटस्पॉट है कनाडा में वो है मॉन्ट्रियल और GTA। तो जो भी आपकी गाड़ियां चोरी होती है शिपमेंट में, आपके कंटेनर्स में लोड होती है और दे गोज टू वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, बेसिकली गाना। मैंने कंट्रीज थोड़ी नोट की हुई थी, मैं आपको बताया था कौन कौन सी उसमें जाती है। तो बेसिकली जो हॉटस्पॉट है जहाँ पे आपकी ज़्यादा चोरी वाली गाड़ी मिलेगी, वो मिलेगी आपकी नाइजीरिया, गाना, गैम्बिया, सेनेगल एंड टोगो। सो ये वो कंट्रीज है वेस्ट अफ्रीका की, जहाँ पे आपको अगर आपका पिकअप सेम सपोज करो F-150 आपका कनाडा में चोरी हुआ है, तो सेम एज इट इज आपका पिकअप आपको नाइजीरिया या गाना में आपको कोई चलाता हुआ दिख सकता है। एंड इवन की CNN ने भी जो आपका विन नंबर होता है आगे शीशे के, जब आपके टॉप पैसेंजर साइड में ड्राइवर साइड में आपका विन नंबर होता है, उन्होंने उससे भी ट्रैक किया और वो कार निकली कहाँ की, मॉन्ट्रियल का पिकअप था, वो पिकअप ट्रक F-150 जो कि चोरी होके कहाँ बिक रहा था, नाइजीरिया में। तो गाइस, इट्स अ ऑर्गेनाइज क्राइम, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। बदले में ऐसे नहीं है कि उसके बदले में ऑर्गेनाइज क्राइम, जब मैं कह रहा हूँ तो ऑर्गेनाइज क्राइम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि in return they takes your car, in return they bring drugs, human trafficking, guns, right। ये सारी चीज़ें कनाडा में आ रही हैं और आपकी गाड़ी जा रही है, तो पेमेंट का मेथड कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो ये जो एक्सपेंसिव कार है ये आपका पेमेंट का मेथड है, और ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। ऐसा नहीं है कि ये 1 लाख का पिक्का चोरी कर लिया। आप सोचो रोज के टाइम पे, आज के टाइम पे जो स्टैटिक्स निकले हैं, रोज के टाइम पे 8 से 9 पिकअप चोरी हो रहे हैं GTA में। 1 पिकअप कॉस्ट टू लाइक 7 to 80 grand। सो आप सोचो $7 से 8 लाख का रोज चोरी हो रहा है, कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। और उनको पता है कि क्या करना है। उनके दे नो द शिपिंग कंपनीज, दे नो द कंटेनर कंपनीज की उनको पता है कि कहाँ पे ले आके जाना है, कैसे जाने है, कहाँ से गाड़ी आनी है, कहाँ जानी है। सो दे नो, दे डिड देयर होमवर्क बेसिकली। सब पता रहता है उन्हें पहले सब से पता है उनको प्रॉपर, जिन्होंने इतना बड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है, कोई 1-2 बंदे नहीं कर रहे, ये तो मतलब पता नहीं, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट हाँ। चल रहा है बेसिकली। ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप अपनी गाड़ी बचाना चाहते हैं, अगर आप मोस्टली हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं, अगर ब्रैम्पटन मिसिसागा एरिया में, टोरंटो एरिया में आप रहते हैं, मॉन्ट्रियल में रहते हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़, या तो अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी अपनी जो एक्सपेंसिव कार है उसके पीछे खड़ी कीजिए, एक्सपेंसिव कार को अपनी आगे खड़ी कीजिए। कुछ ना कुछ करना हमें तो करना ही चाहिए, जो होना है वो तो होना ही है। हम भी यही करते हैं, हम जितना अपने आप बचा सकते हैं अपना आप, उतना हम भी तो बेसिकली यही करते हैं। हाँ, हम भी बेसिकली ये करते हैं कि जो हमारी की वाली कार है ना, जिसमें चाबी लगती है, वो हम रात को स्विच कर देते हैं। जो हमारी सिविक है वो हम आगे करते हैं, और जो चाबी वाली कार है वो पीछे कर देते हैं। क्योंकि चाबी वाली कार को खोलना इट्स नॉट कंप्यूटर नहीं है भाई, वो तुम्हें मैनुअली खोलनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो यू सपोज टू बी ना लॉक स्मिथ, कि आपको चाबी खोलनी आनी, ताला खोलना आना चाहिए। उसके बाद आपको चोरी तो वो भी हो जाती है, ऐसा नहीं है वो चोरी नहीं होती। बट आज के टाइम पे जो नए नए क्रिमिनल बन रहे हैं ना, हाई टेक, जो दे आर वेरी गुड इन कंप्यूटर्स, तो उनके लिए वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो थोड़ा अलग एस्पेक्ट पड़ जाता है कि उनको उनकी नीश ही चेंज हो जाती है कि चाबी बनाना, चाबी से खोलना। वो पुराने वाले टाइम ओल्ड स्कूल वाले चोर जा चुके हैं, अब ये हाइब्रिड चोर आ चुके हैं जो कि कंप्यूटर से ही सारा कुछ, एक कंप्यूटर आप उनको दे दें, वो उससे ही सारा आपकी गाड़ी खोल के ले जाएंगे भाई। वही है, टेक्नोलॉजी का अगर हमें फायदा हुआ है तो टेक्नोलॉजी का नुकसान भी उतना ज्यादा ही है। बिल्कुल। जितनी भी ज्यादा
नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आ रही है, अब जितना ज्यादा तुम की इससे दूर जा रहे हो उतना ज्यादा इनका जो है चोरी होने का वो डर बढ़ता है। उतना जितना कंप्यूटराइज चीजें हैं उतनी जल्दी इजी उनको चोरी करना इजी हो जाता है लोगों के लिए। आजकल तो आपको पता है कि साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है। साइबर क्राइम में तो अभी एक और मेरे आपको स्टोरी बताया, तो मेरे फ्रेंड की वाइफ को अमेजोन से ईमेल आया, ठीक, कि पता नहीं क्या ईमेल था, समथिंग फ्रॉम अमेजोन, की अगर आप गूगल में अपनी आईडी बना के अमेजोन से ऑर्डर करेंगे तो एवरी ऑर्डर यू कैन, कि पता नहीं आपको $4 या $5 मिल जाएंगे। फिर उसको आया नाउ यू गाइस आर अपडेट, सो आपको हर एक ऑर्डर के $10 मिलेंगे। तो उसकी वाइफ ने $6000 लगा दिया और बेसिकली दैट डॉलर इज वैनिश। बैंक ने मना कर दिया, कि बैंक ने बोला कि आपने ई ट्रांसफर किया अपने आप, तो हम लायबल नहीं है इस चीज़ के। उन्होंने सेविंग की हुई थी, $6000 ऐसे चले गए चुटकियों में, लिटरली आप कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे साथ खुद हुआ, मेरी ईमेल किसी ने हैक करके $1400 मुझे, मैं सुबह उठा, मैंने देखा ईमेल आई हुई थी और मैंने देखा कि सम गाय मेरे को नाम याद नहीं है, उसको $1400 ई ट्रांसफर हुए। और मैंने फेसबुक में चेक किया तो उस नाम का कोई बंदा ही नहीं मिला मुझे। एक बंदा मिला नोवा स्कॉशिया में, ठीक है, एक ही फोटो डाली हुई थी उसने, और लकीली मुझे मेरे पैसे मिल गए, क्योंकि बैंक की भी अपने बैकएंड होती है। तो बैंक ने जब अपने बैकएंड से देखा तो उन्होंने देखा कि मेरी ईमेल हैक हुई हुई थी, तो जिसने ई ट्रांसफ़र थ्रू मेरे $1400 ट्रांसफ़र किए हैं। बट अगर आप खुद ई ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि बैंक आपको पैसे वापस करता है। पैसा नहीं आता। तो ये सब कुछ कनाडा में हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप एक्सपेंसिव कार ओनर्स हैं ना, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी कार्स का ध्यान रखें। मैं आपको 10 कारों के नाम बता देता हूँ जो हॉट स्पॉट पे है चोरों की, ठीक है। नंबर 1 पे है होंडा CR-V। चोर लव्स लाइक दे लव होंडा कार्स, इजी टू रीसेल, इजी टू डीअसेंबल, पार्ट्स बहुत इजीली आपके बिक जाते हैं। जो कि अब वो पार्ट वाला टाइम तो जा ही चुका है ना। पार्ट वाला टाइम आज से पहले चलता था, आज से 5-6 साल 7 साल पहले की, जब आपको पार्ट डीअसेंबल करके होंडा के पार्ट्स इजीली ईबे वगैरह में आप बेच देते थे। बट आज के टाइम पे तो पार्ट्स वाला सिनेरियो ही जा चुका है ना। आज के टाइम पे तो पूरी गाड़ी उठती है और पूरी गाड़ी कंटेनर में वाया सी आपको वेस्ट अफ्रीका की किसी कंट्री में मिलेगी। तो नंबर 1 पे होंडा CR-V। नंबर 2 पे है लेक्सस RX सीरीज, मोस्टली 350। एक्सपेंसिव कार है गाइस, अच्छे लोग रखते हैं, चोरों को भी पसंद है, क्योंकि प्राइस अच्छी मिलती है। जितनी महंगी गाड़ी होगी उतनी महंगी रीसेल है उनकी, बेसिकली एज सिंपल एज दैट। फ्री में ही मिल रही है, उनको फ्री में मिल रही है, बिल्कुल। जिसको एक बार, क्या बोलूं, जिसको एक बार अब चीजें खोलनी आ गई ना, उसके लिए तो क्या CR-V और क्या लेक्सस और क्या मजेराटी, क्योंकि दे ऑल यूज द सेम काइंड ऑफ स्टफ। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, दे सेम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जब आपको एक टेक्नोलॉजी खोलनी आ गई तो ऐसा नहीं कि उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चेंजेस है। गाड़ी खोल देनी रिले से, उसके बाद नकली फॉब को उसने कन्वर्ट करके ओरिजिनल की बना देना है। बेसिकली सिग्नल आने चाहिए आपके फॉब में। जब आपके फॉग में सिग्नल आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे है लेक्सस। नंबर 3 पे है चोरों का फेवरेट पिका, फोर्ड 150, जो चोर बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इवन कि अफ्रीकन कंट्रीज में भी पिकअप बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे हैं लोग अब, क्योंकि उसमें एक तो आपका पिकअप हो जाता है, प्लस आपके जो स्टोरेज प्लेस होती है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। नंबर 3 पे है जो हमारे साथ हुआ था होंडा सिविक, नंबर 4 पे है होंडा सिविक। कि नंबर 1 पे थी, आज से 4 साल आप पहले बात करते हैं ना, तो लोग कहते थे होंडा सिविक नहीं लेनी, सबसे ज्यादा चोरी होती है। बिल्कुल, हमें भी यही बोला गया था कि यार सिविक है ना, ध्यान से रखना, क्योंकि सिविक सबसे ज़्यादा चोरी होती है। बट अब सिविक अच्छी बात है, नंबर 4 पे आ चुकी है। नंबर 5 पे है टोयोटा हाईलैंडर। इट्स अ बिग SUV, टोयोटा की है, चोर लाइक करते हैं। बिग स्टोरेज, 40-50 हज़ार डॉलर की आती है। सो नंबर 5 पे टोयोटा हाईलैंडर। नंबर 6 पे दोबारा पिकअप है रैम का 1500। नंबर 7 पे है होंडा अकॉर्ड, सेम होंडा। जो इस लिस्ट में होंडा की 3 गाड़ियां हैं फ्रेंड्स, जो कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चोर कितना लाइक करते हैं होंडा की कार। नंबर 7 पे होंडा अकॉर्ड। नंबर 8 पे है जीप, सो एनी काइंड ऑफ जीप ग्रैंड, जीप चेरोकी। सो नंबर 8 पे जीप। और नंबर 9 पे टोयोटा रैव, जो कि सेम मिड साइज पिकअप है,
बट चोर उसे लाइक करते हैं। तो नंबर 9 पे है रैव और नंबर 10 पे है BMW, जो कि आपकी 350 सीरीज़ है। ओके तो ये आप सब गाड़ियाँ जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। या तो आप प्रे करें कि आपके नेबर्स की, आपके पड़ोसी की आपसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी हो, ठीक है भाई, आप यही प्रे कर सकते हैं। और तो और कुछ है नहीं अगर आप इन सारी गाड़ियों में रखते हैं। या तो आप इतना सिंपल है, आप जाइए होम डिपो, कैनेडियन टायर बेटर ऑप्शन है। सबसे ध्यान बेटर, तो कौन बिल्कुल। कितना ही रख सकता है गाड़ी आप का। रात को, क्योंकि मेरे को आदत है, मैं कभी भी रात को उठता हूँ ना 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, कभी भी मैं वॉशरूम जाने के लिए उठता हूँ, मैं हमेशा अपने ड्राइव थ्रू में जाके अपनी गाड़ियाँ जरूर चेक करता हूँ एक बार। नॉट मैं घर से बाहर नहीं जाता, बट खिड़की से एक विंडो बार से देख लिया मैं एक देखता बार। जरूर हूँ हमेशा। कैमरे में ही देख ले बंदा। मेरी आदत है, कैमरे भी लगे हैं, बट कैमरे का तो लोगों के, आपको वीडियो इस ब्लॉग में जब आपको वीडियो देखी होगी ना, हर किसी के घर में कैमरा था। कैमरा कुछ नहीं कर सकता, हर किसी ने तभी तो अपने कैमरे से ही वो वीडियो बनाई है। कैमरा कुछ नहीं कर सकता। उनके हमारी फेस वीडियो कवर्ड है, भी जो बनी है वो भी आप कैमरे देख से बनी सकते है। हो। इवन की हाँ, अपने उससे मुझे याद आया, जब हमारी सिविक चोरी हुई थी, सिविक में चोरी हुई थी, लकीली हमारी सिविक चोरी नहीं हुई और ना कभी हो, बट जब हमारी सिविक में चोरी हुई थी, इवन की जो मैकेनिक था वो मुझे कहता कि आप ऐसा करें कि यही कर सकते कि अब मैं दूसरा एयर बैग, क्योंकि हमने कस्टडी नहीं ली थी गाड़ी की, गाड़ी उसकी कस्टडी में थी। एंड दे आर वेरी नाइस पीपल। ब्रैम्पटन में मैकेनिक शॉप थी, तो उन्होंने हमें क्या ऑफर किया कि मैं चेंज कर देता हूँ, बट अगर आप पुलिस के पास जाना चाहते हैं तो आप पुलिस के पास भी चल जाए, दे वोंट डू एनीथिंग। उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने आप फ़ोन करके देख लें। और हमने फ़ोन भी किया था, और हमने फ़ोन किया पुलिस वालों को, हमने बोला कि हमारी गाड़ी में ऐसी ऐसी चोरी हुई है, पीछे वाला शीशा तोड़ के कोई हमारा एयर बैग चोरी करके ले गया मैकेनिक शॉप से। तो पुलिस वालों ने हमें ये बोला कि ओके, आप पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट लिखा दें, तो बाकी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम कुछ आपको बताएंगे। क्योंकि उनके पास तो रोज के हजारों केस आते हैं अब आजकल। अब तो ब्रैम्पटन की पुलिस भी ऐसे ही हो चुकी है। अब क्या करें, वो भी क्या कर सकते हैं, इतना ज्यादा क्राइम कुछ नहीं कर सकते। आप किसको ढूंढ सकते हो, कुछ नहीं फेस कर पूरा सकते कवर वो। किया हुआ है। इवन की उसी मैकेनिक शॉप में उन्होंने बताया था कि उनकी वो ट्रक भी रिपेयर करते हैं, उनके ट्रक की बैटरी चोरी हुई, 10 बैटरीज, फ्रंट ट्रक की बैटरी समथिंग लाइक दिस, बहुत बड़ी होती है, इतनी heavy बड़ी बैटरी होती है, बहुत कम से कम 25 से 30 किलो की बैटरी होती है, उससे ज्यादा ही होगी बल्कि। 10 बैटरियां चोरी हुई उनके ट्रकों की। जो और कहते बंदा पकड़ा भी गया था, वो उन्होंने ही पकड़ लिया था। बंदा पकड़ा भी है, बंदा था अपना कहाँ, पंजाब से, ठीक है। हाँ। बंदा कहता कि स्टूडेंट था, ठीक है, बट मैं ये तो नहीं बोलना चाहूंगा कि सारे ऐसे ही होते हैं। नहीं, कोई नहीं ऐसा होता, सारे तो नहीं होते डेफिनेटली, बट जो भटक जाता है बंदा ना, जो इजी पैसे दिखते हैं, बेसिकली तभी इजी वो मनी। चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं स्टूडेंट है, बहुत सारे ही करते हैं, हर और कोई उस है। लड़के ने बोला कि मेरे पेरेंट्स इंडिया में एडवोकेट है, हाँ, वो लुधियाने वगैरह से फिर था। वो हाँ कहते माफिया मांग रहा था कि मेरी फोटो मत डालो, मेरे मम्मी पापा ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। तुम्हें करने से पहले क्यों नहीं शर्म आती है ऐसी चीजें करने? जब करते हो तुम तो दूसरे का नुकसान, तो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान भी तो देखो। नो डाउट उसका इंश्योरेंस, यार यहाँ पे ना इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। यहाँ पे इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं होता। इंश्योरेंस अगर तुम बाद में क्लेम ले लेते हो, तुम्हारे वही इंश्योरेंस फिर बढ़ जाती है। तो लगता है कि कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से ले लेगा, इंश्योरेंस से तो ले लेगा, कल को उसने इंश्योरेंस पे भी तो करनी है हर बिल्कुल। कि ऐसा है कि अगर आप सोचते हो ना कि मेरी गाड़ी में कुछ डिफॉल्ट हुआ है, सॉरी, हाँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैं इंश्योरेंस, इंडिया में जैसे कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम कर ले भाई, क्लेम कर ठीक है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर ले यहाँ पे। बट आपकी जो मंथली पेमेंट आपकी जाती थी $300 ना, आज के अब वो जाएगी अगले महीने, नहीं 500 तो नहीं होगी, बट $350 हो जाएगी। तो आप $75 हर मंथ, हर महीने आपने देना शुरू कर दिया अगले 3 सालों के लिए। वही है भाई, ये स्कैम है यहाँ पे। मतलब आप ऐसे ही पैसे दे रहे हैं, और अगर आपने वो पैसे यूज करने हैं तो आप फिर इस हाथ से फिर धीरे धीरे दोबारा वो पैसे दे रहे हैं। तो बेसिकली आपको कुछ इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा। आपने जो हर महीने अगले साल से आपने हर महीने $75 एक्स्ट्रा पे करने 3 साल के, उसके बाद दोबारा आपने कोई दोबारा क्लेम ले लिया तो 375 से फिर आपकी $500 हो जाएगी। इसकी तो इंश्योरेंस क्लेम पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, होनी चाहिए इसके लिए, बहुत बिल्कुल। अच्छा इट्स अ टॉपिक बिग फ्रॉड, है। इंश्योरेंस बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे कनाडा में, तो इस पे भी हम एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। थोड़ी ठंड भी होने लगी बाहर। हाँ गाइस, प्लीज अगर आप अपने आप इनमें से कोई गाड़ी ओन करते हैं या कोई भी गाड़ी ओन करते हैं, तो प्लीज मैं आपको ये बोलूंगा कि एक कीज, एक फॉब अपने मेन एंट्रेंस डोर के पास ना रखिए। और प्लीज इसके लिए आप कनाडा टायर, आपका होम डिपो,
या अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट बैग कहते हैं, एंटी थेफ्ट पाउच कहते हैं, एंटी थेफ्ट बॉक्स कहते हैं, कीज बॉक्स, कीज पाउच। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, 15 से 20 डॉलर का आता है आपकी। मैं आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी गाड़ी इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो आप प्लीज़, हाँ सॉरी, इस लिस्ट में मैंने रेंज रोवर नहीं ऐड करी। इस लिस्ट में जो रेंज रोवर के ओनर हैं वो भी प्लीज़ से सतर्क रहिए कि वो उनकी भी गाड़ियाँ बहुत जल्दी चोरी हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये गाड़ियां यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम लिए, ये गाड़ियां कनाडा में आम बंदे को ये के locals पास में हैं। मिल जाएगी आपको। ये लोकल्स हैं, ऐसा आम नहीं है बंदे, कि हाँ। कोई बहुत ही रिच होगा तभी उसके पास ये गाड़ी होगी। रेंज रोवर तो आजकल आपको ऑलमोस्ट हर किसी के पास ही मिल जाएगी। आम गाड़ियां हैं ये यहाँ पे। हाँ, वो लेक्सस वगैरह दैट्स अ बिग कार्स, ये कुछ थोड़े अच्छे लोगों के पास हो सकती है, बट जो बाकी की गाड़ियां हमने बताई है नॉर्मल हर एक बंदे के पास आपको हर तीसरी गाड़ी आपको रोड पे ये मिल जाएगी, चाहे वो रेंज रोवर है, सीआरवी Honda, है, CRV, अकॉर्ड, Civic, ये तो आम है, नॉर्मल सारी कार्स गाड़ियां। हैं ब्रदर। Yeah. यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो जो कनाडा में रहते हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता पता है है। अच्छे से। तो प्लीज़ गाइस, इवन कि इस तरह के क्राइम्स अब इंडिया में भी होने लगे हैं, ठीक है। इंडिया में भी कुछ ऐसा आता होगा। बिल्कुल आता है अब यार, इंडिया जो तो ज्यादा सेम advanced थिंग चीजें है, मिलती हैं गाड़ी आजकल। वही है, आपकी फॉब वही है, हम्म, आपके इक्विपमेंट आपने सेम तरह की चोरी सारी करनी है। चीजें। सारी चीजें इंडिया में भी हो रही है। तो प्लीज, अगर आप इंडिया में भी रह रहे हैं तो प्लीज अपना एंटी थेफ्ट बैग आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिया में भी मिलता होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं इंडिया में। तो प्लीज गाइस, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइस। Thank you so much guys for watching. Please do subscribe ओ यार, and मैंने like बोलना and था share. यार, सब्सक्राइब जरूर करो यार। सब्सक्राइब ना बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, तो आप Share आगे किया करो। शेयर किया करें प्लीज। हमें भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते दिखते हैं तो अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि किस किस के पास ये गाड़ियां, आपके इनमें पास से कौन सी गाड़ी इनमें है? से कौन सी गाड़ी है। और प्लीज, अगर आपने अपना एंटी थेफ्ट बैग आपने लिया है कि नहीं लिया, तो और प्लीज कहाँ कमेंट। से लिया है हमें और ये भी कहाँ बताना। कहाँ से लिया, क्योंकि बाकियों को मिलती है इन्फॉर्मेशन की बहुत कहाँ से अच्छी, लेना अगर है, आप बाकियों की हेल्प कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कहाँ से लिया है और कितने का आपने लिया है, क्या आपको उसकी प्राइस पड़ी है। तो प्लीज गाइस, और जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज में चाहते हैं, राइट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, बाय बाय, बाय गाइस, सी या।